एक नमस्कार, समाचार में आपका स्वागत है। आप यहाँ पर भीड़ देख सकते हैं। जहाँ पर हम हैं, यहाँ पर राष्ट्रीय अध्यक्ष है। आप भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को देखिए, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष को देखिए, लेकिन एक राष्ट्रीय अध्यक्ष ऐसे हैं जो कहीं भी धरना प्रदर्शन हो रहा हो, देश उसके लिए खड़े हो जाते हैं। आप जन्मे सहारनपुर में है या देहरादून में आपकी पढ़ाई हुई है, लेकिन आपने हर बार जनता के सपोर्ट में एक धरना प्रदर्शन किया है, रैली निकाली है। क्या आप डरते नहीं इस सरकार से? देश का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इस सरकार से ज़्यादा बड़ा है। देखो, देश को समझना पड़ेगा, जनता सरकार चुनती है अपने फायदे के लिए। तो जो जनता द्वारा सरकार चुनी गई वो कहाँ ताकतवर हो सकती है? उनसे काहे का डरना? सरकार से बड़ा है सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट से बड़ी है जनता। तो जिस देश में जनता मालिक हो, लोकतंत्र, वहाँ डरने की जरूरत नहीं है। तो मैं ना किसी से डरता हूँ, ना किसी को डराता हूँ। इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन को मानता हूँ और इस देश का कॉन्स्टिट्यूशन सबसे बड़ा है, उसी के अधीन चलता हूँ, उसी के दिखाए रास्ते पर चलता हूँ। जब भी देश को कमज़ोर करने की या देश के विरुद्ध में कोई कानून बनेगा, देश में रहने वाले लोगों के खिलाफ कानून बनेगा, तो मैं सड़कों पर भी रहूँगा, आंदोलन में भी रहूँगा। उसके लिए चाहे मुझे जेल जाना पड़े। मैं पिछले महीने जेल में था। पिछले साल इसी महीने में जब CNPR NRC आंदोलन हुआ था और जामा मस्जिद के ऐतिहासिक सीढ़ियों से मुझे गिरफ्तार किया गया। 28 दिन जेल में रहा। मैं नहीं डरता हूँ सरकार से, लेकिन अगर कहीं गलत होता हो तो मैं उसको आंख बंद करके नहीं देख सकता, क्योंकि मैं गुलामी बर्दाश्त नहीं करता हूँ, अन्याय बर्दाश्त नहीं करता हूँ, और ये मुझे अधिकार देता है भारत का कॉन्स्टिट्यूशन। आप ना उत्तराखंड के जितने भी जिले हैं उसमें हरिद्वार और देहरादून को आप ले लीजिएगा। यहाँ के जो युवा हैं वो लगातार आपके साथ में अटैच में हैं और लगातार जुड़ भी रहे हैं। आप बहुत तेज़ी से लोगों को प्रभावित कर रहे हैं। तो क्या आप चुनाव में, जो आपका चुनाव आएगा, 2022 चुनाव होने जा रहा है उत्तराखंड में, क्या आप और लोगों को भी प्रभावित कर पाएंगे? और आप लगभग कितने लोग आपके उतरने वाले हैं आपकी पार्टी की तरफ से, वो भी बताइएगा आप। देखिए, वो सब चीज़ें यहाँ की जो प्रदेश कमेटी है, जो हमारे नेता हैं, वो तय करेंगे। ये मेरा काम नहीं है। वो किस तरह लड़ेंगे, कितनी उनकी तैयारी है, ये वो तय करेंगे। जहाँ तक मेरी ज़रूरत है, मुझे जब वो मुझसे कहेंगे कि उनकी ज़रूरत, मेरी ज़रूरत है, तब तक मैं आता रहूँगा। और अगर व्यक्ति से जुड़ता है तो आदमी टूट सकता है, अगर विचारधारा से जुड़ता है तो आदमी नहीं टूट सकता है। तो हम लोगों का प्रयास ये रहेगा कि हम अपनी पार्टी की विचारधारा, जो गरीबों के हित के लिए है, जिसमें गरीबों के लिए अधिकार है, जिसमें देश की सुरक्षा है, जिसमें यहाँ रोटी, बिजली, पानी, तमाम तरह की परेशानी, जिसमें अपना जीवन जो है, जो लोग रहते हैं उनको ये तमाम परेशानियों गुजरना पड़ता है, उन सब का इलाज है। तो प्रॉब्लम, जो समस्या है, उसको जड़ से ख़त्म करने की तैयारी लेकर आज़ाद समाज पार्टी आई है। जनता के बीच जाएगी, अपनी बात रखेगी, और जनता का समर्थन, आप विश्वास कीजिए, आगे आने वाले समय बढ़ेगा, कम नहीं होगा। अच्छा आज़ाद साहब, एक चीज़ और क्लियर करना चाह रहा हूँ, क्योंकि लगातार भारतीय जनता पार्टी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, कांग्रेस भी, और आम आदमी पार्टी भी टक्कर पे आ रही है। तो आपकी पार्टी क्या तैयार है उत्तराखंड के चुनाव के लिए? देखिए, ना तो भारतीय जनता पार्टी के लोग गुलाम हैं जी, ना ही कांग्रेस के गुलाम है, ना ही आम आदमी पार्टी गुलाम जी। और देखिए, उनका कार्यकाल आप कहीं जहाँ जहाँ उनकी सरकारें आप देख लीजिए। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, वहाँ अपने हक की बात आप नहीं कर सकते हैं। कहेंगे तो आप पर राशुका लग जाएगी। गुनाह तो यही है कि आप मुसलमान हैं, गुनाह तो यही है कि आप दलित, गुनाह तो यही है कि आप बैकवर्ड या किसान कम्युनिटी से आते हैं। कांग्रेस की सरकार राजस्थान में है, हाल देख लीजिए। जितना अत्याचार यूपी में हो रहा है, उतना उसके बराबर अत्याचार जो है वो वहाँ भी हो रहा है। और आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में है, और इसका चाल चरित्र जो है ये दूसरी RSS ही हमने देखा था उसमें, जब दिल्ली दंगा हुआ था, जब मुख्यमंत्री चैन से सो रहा था और हमारे लोग मर रहे थे, और जब मौलाना साद पे, मरकज पे मुकदमा होता है, तब भी हमने नहीं देखा। तो हम इन लोगों के अब झूठे बातों में जनता आने वाली नहीं है। ये झूठी बातें करके जनता को ठगते हैं। अब जनता के बीच सच्ची बात ले जाने के लिए और इनकी सच्चाई क्या है, ये इनकी पोल खोलने के लिए हम लोग जनता के बीच जाएंगे, और जनता को इनका वास्तविक चेहरा दिखा के जो है, कमज़ोर ईमानदार नौजवानों की, ईमानदार उन साथियों की जो लोग संघर्ष करना चाहते हैं, जिनके दिलों में लोगों के लिए दर्द है, जो लोग कुछ करना चाहते हैं, परिवर्तन चाहते हैं, ऐसे लोगों को तैयार करेंगे। और ऐसे ही लोगों की, क्योंकि बहुजन समाज की जो वोट है, इस देश के SC ST OBC माइनॉरिटी समाज की जो वोट है, वो कोई भी प्रदेश हो उसमें सबसे ज़्यादा है। तो 85% कमज़ोर वर्ग के लोगों को इकट्ठा करेंगे और उनकी सरकार बनाएंगे। धन्यवाद, शुक्रिया आपका।